ये बताओ अपना वो टीएससी कितना महीना टोटल हुआ आपने अप्लाई किया था? मैं अप्लाई करके फरवरी में आपने अप्लाई किया टीएससी और अभी मिला इसको कौन से आज तो 13 ओ नहीं कौन से महीना है? अगस्त अगस्त का 15 में मिल गया तो लगभग 6 महीना 7 महीना लग गया ना? 7 महीने 7 महीना 7 मंथ टोटल 7 मंथ लग गया टीएससी। तो लॉयर पकड़ के आपने किया था, आपको 7 महीना लग गया। लेकिन अभी पता है ना, अभी कंपनी के थ्रू से भी आप करो ना तो आपको उतना ही टाइम लगता है। तो आई थिंक बेकार है मेरे ख्याल जो है ना। हाँ, लॉयर पकड़ना ठीक है, पर अभी अगर कंपनी कुछ प्रॉब्लम करे ना, देखिए मतलब बहुत सारे लोग है जिन लोगों का कंपनी है ना वो ठीक से करके नहीं देता है। तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होता है वो टैक्स का कुछ दूसरा पेपर्स का, तो ऐसा प्रॉब्लम जिन लोगों को उन लोगों के लिए मतलब वो लॉयर अच्छा है ना। जो कंपनी में जा रहा हूँ वो कंपनी में सिर्फ 1200 जलोटी लेता है, वो पूरा टीआरसी निकल कर देता है। कंपनी का लॉयर है अभी जिस कंपनी में आप जा रहे हो। तो बोला मैं आपको करेगा, अभी यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा रिस्टार्ट होएगा, नया पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। मैं इसके लिए बोला फिर हम तो बेकार हो जाएगा पूरा। नहीं देखो बेकार नहीं हुआ, आपने टीएससी एक मिल गया आपको। हाँ अभी मिल गया, अभी आपका टीएससी है। बस अभी ठीक है, आप कल दूसरा और अप्लाई कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट है। अभी जब तक अभी आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। बात करने का मतलब यही था। तो मतलब होता है ना कुछ लोग जो पोलैंड आने के बाद ही बोलता है टीआरसी है। टीआरसी का फायदा भी है। तो मैं आज इसी चीज़ के बारे में थोड़ा बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग के बस पूछता रहता है बस टीआरसी के लिए क्या है चक्कर, कितना दिन लगता है और क्या प्रॉफिट है। तो टीआरसी जो है जिन लोगों को जिस कंपनी मतलब ठीक से टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, कंपनी मतलब लेट में अप्लाई कर रहा है, तो उन लोगों के लिए लॉयर ठीक है। अगर कंपनी अच्छा है 1 साल बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आप लोग जो किया, आई थिंक आप लोग को पैसा यूजलेस गया लेकिन हाँ वो दीक्षित का भी बस 1 महीना आगे पीछे हो गया आप लोग, बस ठीक है, 1 महीना आप लोग आगे भी आया। आपको टोटल कितना पैसा लगा? टीएससी अप्लाई किया वो लॉयर को आपने कितना पैसा दिया टोटल? नहीं ज़्यादा दिया आपने, पहले दिया 2500, बाद में मैंने फिर उसको 700 दिया उसको। तो टोटल ये पैसा दिया, टोटल हो गया तो 3000 समथिंग और 50 जलोती लगा था कार्ड के लिए। तो टोटल ये पैसा सो 3000 ओके 3500 आप पकड़ लीजिए, मतलब 3500 में टोटल पूरा टीआरसी आ जाएगा। अगर आप लोगों ने लॉयर पकड़ेगा स्टार्टिंग से, तो लॉयर और जल्दी आएगा टीआरसी हमारा। लॉयर अगर हम जल्दी पकड़ेगा, मतलब हम तो लेट पकड़ा ना। जैसे कि आज आप इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से आ गए, आज 5 मंथ मतलब 4-5 महीना बाद अगर आपने लॉयर पकड़ लिया तो आपको 1 साल का अंदर टीआरसी मिल सकता है आराम से। 1 साल तो ज़्यादा हो रहा है, 6 महीना 7 महीना पकड़ो, लास्ट 7 महीना नहीं, मतलब वो 5 महीना पकड़ के जो 5 महीना आपने आया और उनका साल का मतलब उनका वीजा रहेगा, साल के अंदर टीआरसी आ जाएगा। मतलब आपने अगर लॉयर पकड़ लिया तो अगर कंपनी के लिए अगर आप लोग वेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को हाँ कंपनी आहिस्ता करता है, थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन आप ये नहीं मतलब ये आहिस्ता कर रहा है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, इसका मतलब ये नहीं आप अनलीगल हो, नहीं आप लीगल हो, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो पेमेंट कंटिन्यू कर रहा है। अभी कुछ कंपनी जैसे कि हमारा कंपनी बराबर टैक्स पे करता है, लेकिन हमारा कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टीआरसी थोड़ा लेट में हमें मिला 2 साल बाद, करीब भाई को मिला ऑलमोस्ट 1.5 साल है ना, 1.5 साल हो गया। हाँ तो करीबी अपना पैसा से किया। तो ये था टीआरसी का मतलब होता है ना, टीआरसी का मतलब आप अगर खुद मतलब लॉयर पकड़ के भी कर सकते हो और कंपनी के लिए मतलब वेट करेंगे तो वो भी हो सकता है, तो आराम से थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये दूसरी बात जो है टीआरसी मिलने का बाद जो प्रॉफिट है आपका वो सबसे इंटरेस्टिंग है। हाँ अगर आपका पास टीआरसी है, उसका वैलिडिटी समझ लीजिए 2 साल 3 साल जो भी हो, उसके बाद अपने वो टीआरसी लेके आप समझ लीजिए आप कोई भी कंट्री में जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ कितना भी
जॉब पोर्टल है करीब भाई। बहुत बहुत काम बहुत है। वो लोग क्या पूछते हैं, आपके पास टीआरसी है? अगर टीआरसी है आपको काम मिल सकता है। अगर आपके पास सिर्फ वर्क परमिट है और पासपोर्ट में स्टैम्प है, वो है ना उतना वैल्यू नहीं देता, क्योंकि इधर जितना लोग आते हैं ना, सब लोग क्या करता है, जब कंपनी में फर्स्ट चले आते हैं उसके बाद है ना सैलरी ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, कम होता है, क्या करते हैं वो लोग थोड़ा बाहर चेक करते हैं। हर लोग चेक करता है लेकिन हाँ, तो क्या होता है जो हमें भी किया, ये नहीं कि हमने नहीं किया, हमने भी किया। तो करने के बाद हमें पता यही चला, तो वो लोग पूछते हैं मतलब यूरोपियन पासपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास अगर टीआरसी कार्ड है, पीआर है, तो उसमें आपको आराम से जॉब मिल सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा सैलरी मिल सकता है आपको। हाँ, बहुत अच्छा सैलरी में आपको जॉब मिल सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको बैंक से लोन चाहिए, मिनिमम 50,000 ज़लोती तक आपको आराम से मिल जाएगा विद इन, मतलब आप जिस दिन अप्लाई करेंगे उसी दिन मिल जाएगा, लेकिन आपको एक साल बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही, क्योंकि आपको सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, अपने कितने सैलरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये और एक प्रॉफिट गया। दूसरा और एक होता है, जैसे कि अपने समझ लीजिए आप पोलैंड में कोई चीज़ खरीदना चाहता है, जैसे कि आप सैलरी से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपको इंस्टॉलमेंट भी लेना है, तो आप वो भी कर सकते हैं आराम से। आप कार ले सकते हो, अच्छा लैपटॉप, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए, आप आफ्टर गेटिंग योर टीआरसी यू कैन डू दैट, यू कैन बाई दैट। सो और भी बहुत सारी प्रॉफिट है टीआरसी का। तो और आपने खुद का बिजनेस भी यहाँ ओपन कर सकते, क्योंकि पोलैंड ऑल ओवर यूरोप ये जैसे गल्फ जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ अपना मर्जी का, जैसे अपन जैसे इंडिया में जैसे चलते हैं ना, हाँ अभी मेरे को एक दुकान ओपन करना है, अपना लाइसेंस करना है, बस फिर ओपन कर दो, यहाँ सिमिलर समथिंग लाइक दैट। ओके, और यहाँ कंपनी से मतलब अपने अगर होता है ना, जैसे दुबई में बहुत स्ट्रिक्ट है करीब, बहुत है ना, आपने तो दुबई था, कतर, दुबई, मतलब गल्फ, ऑल ओवर गल्फ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ का जो रूल्स है और यहाँ का रूल्स टोटली अलग है। तो अगर आप लोग मतलब यूरोप में आ गए तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉफिट है, और आफ्टर गेटिंग योर टीआरसी उसमें तो बहुत और प्रॉफिट है। और एक बात, जो टैक्स का जो एक है, ये इसके टैक्स लेके मैं वीडियो बनाया, और मैं और भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, क्योंकि वो बांग्ला में है, ये हिंदी में है। तो जैसे टैक्स का बारे में जो एक कुछ है इधर टैक्स के लिए, जैसे कि आपका जो टैक्स होता है, पूरा साल का जो टैक्स कंपनी पे कर रहा है ना, आपका इतना पैसा टैक्स आपका जा रहा है, तो वो आफ्टर मतलब आपका ये साल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वो टैक्स रिफंड मिल जाएगा, लगभग 5,000 से 6,000 ज़लोती। हाँ, अगर आपका बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, तो पर हेड आपको 1,000 ज़लोती एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद आपको लगभग 4,000 5,000 मिलेगा। सो सब मिला के अगर आपका पास समझ लीजिए 2 बच्चा है, 3 बच्चे है, तो आपका ऑलमोस्ट 8,000। मेरे को 7,000 मिला। आपको कितना मिला? 7,000। मेरा भी 7,000 मिला। मेरा एक बच्चा है, आपका 2 बच्चे हैं? 2 बच्चा था। तो 2 बच्चे, तो ऐसा होता है, किसी को 12,000 मिला, किसी को 10,000, किसी को 9,000, किसी को 5,000। तो ये होता है, मतलब यहाँ आपका जो टैक्स पे करते हैं, तो वो भी आपको टैक्स रिटर्न का जो होता है, मतलब साल का बाद वो एक साथ अगर इतना पैसा मिल जाए तो आप अच्छा लगता है ना। तो क्या बोलते हैं, पेंशन जैसे मिल रहा है आफ्टर एंड ऑफ द ईयर। तो गाइस एनीवे, तो यही था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरा और कोई इन्फॉर्मेशन लेके, तब तक के लिए बाय।